ये आगे रख दो उनके डाइट पर तो बात फ्रीजर में रखूं काफी 2 घंटे तो आपको लाते रहे या इसी तरह तो रखते खोलने की जरूरत नहीं, बाद में सुकून से देखूंगी। मेट्रो से लाए खाना पीना बच्चों का, वाह तकिए भी दिखा जबर। ये कौन से उसी को जो मन सलवा के, हाँ इनकी कुछ चीजें अच्छी थी। हाँ हाँ नहीं चेंज मिक्स होने चाहिए। और ये फाइबर के 2 तकिए भी लिए हैं, सही है भाई। 2700 अच्छा 2700 के। ये सामान कितने का है? लेकिन ये काफी ज्यादा, काफी चल जाएगा। जाओ रखो। ये 1500 का ये वाला। अच्छा हाथ तो लगा फिर। हाँ जबरदस्त। लेकिन इसके ऊपर वो जिप वाला कवर चढ़ जाए तो ये फटेगा नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा जिप वाला चढ़े हुए हैं? नहीं नहीं ये उसके बीच में वो सिर्फ। तो यहाँ पे थी ये कुछ चीज़ें बच्चों के खाने पीने की मेट्रो से। और ये तकिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वही वो दिखा रहे थे कि ये तकिए अच्छे हैं। और जो पहले हमने लिए उनसे ये बेहतर, उनके कवर भी जिप वाले ऑलरेडी इनके ऊपर है। तलाइयाँ महबूब को हमने अब काम सिखाया है, काम किया करे। ये देखें, ये देखें, ये अभी आए हैं और अभी से इनकी तलाई स्टार्ट हो गई। ये डिफरेंट उसके हैं पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं ना, मन सलवा हो गई और भी डिफरेंट सारी। तो ये मेट्रो से मिलते हैं। लास्ट टाइम हम लाए थे और पूरा महीना, आप यकीन करें, दूसरों के उनके जो हम लेते हैं KNN और KFC और वो क्या, उनसे रेट्स भी कम है और चलते भी काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे घर तो वैसे ही बहुत गेस्ट आते हैं, तो चाय के साथ भी, और खुद हम और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो ये बन रहे, और भी डाल दो ना साथ से, स्लो आग पे बनता रहेगा। हाँ घी भी कम डाला हुआ। चलो ये चिकन फ्राइज हैं, बीच में चिकन है और ऊपर से कोई पोटैटोज की कोटिंग की हुई। ये भी बहुत मज़े के हैं, ये भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमारे गोलगप्पे कल रात के बचे हुए पड़े हैं। अच्छा लास्ट टाइम इनके हमने लिए थे कबाब और बहुत टेस्टी थे, चटपटे से थे, मन सलवा के तो अभी भी लाए हैं मेरे हस्बैंड। चलो मैं उनको देख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए। उसके लिए ये सारे मसाला जात यूज़ नहीं होंगे, बस कुछ चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। प्याज, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, शिमला मिर्च, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो टमाटर, 2 एग्स, 3 का भी बन सकता है, स्लाइसिस या चीज़ जितनी आपको पसंद है। तो चलो जी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। चलो जी, सबसे पहले हम लेंगे 2 एग्स, उनको तोड़ लें किसी खुले बॉल में। फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ये देखें, एक छोटे साइज़ की प्याज, कट की हुई छोटे साइज़ की प्याज इसके अंदर चले जाएगी, ठीक है। साथ ही इसके अंदर एक हाफ टमाटो या फुल टमाटो आपकी चॉइस पे, ये इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए ये 2 सब्ज़ मिर्चें छोटे साइज़ की थी, वो इसके अंदर चली जाएंगी। और साथ इसके अंदर जाएगी, ये देखिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ये आपकी चॉइस है। हम बना रहे हैं यहाँ पे जी चीज़ ऑमलेट, 2 एग्स से बना रहे हैं। और ये सब्ज़ धनिया जो बहुत ज़रूरी है। अब जी इसके अंदर क्या जाएगा, अब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक कितना ऐड करना है, जितना आपको खाते हैं, मतलब कम, मैं थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं, आपने ऐड कर लेना, तेज़ हो जाता है। और लाल मिर्चें ऑप्शनल है, क्योंकि लाल मिर्चों का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। थोड़ा सा सूखा धनिया, ये देखिए 1 चुटकी सूखा धनिया, ठीक है। और इसके अंदर से लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता चीज़ ऑमलेट में, ब्लैक पेपर, और ये सिर्फ ब्लैक पेपर ही इसके अंदर यूज़ होती है चीज़ ऑमलेट में। ये जो लाल मिर्चें होती हैं ना, ये आपकी चॉइस होती है, कुटी मिर्चें या लाल मिर्चें। और ऑलरेडी हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर चुके हैं, हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर चुके हैं, प्याज टमाटर भी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है हमने। अच्छा मैं थोड़ी सी इसके अंदर कुटी मिर्चें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है उनका टेस्ट। मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की और थोड़ी सी कुटी मिर्चें, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि उसको किस तरह का ऑमलेट पसंद है। तो क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे चीज़ ऑमलेट, चले जी इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं, लेकिन बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, ईद और ये और बस मेहमान और ये वो। और आपको पता है फिर वीडियो बनानी हो तो फिर आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। ये नहीं कि ऑमलेट घर में बन नहीं रहा था, ऑमलेट तो बन ही रहे थे, लेकिन ये है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। ये देखें, ये अच्छी तरह से हो गया। नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से ऐड की है। अच्छा यहाँ पर आप एक नॉन स्टिक पैन ले सकते हैं,
या आप तवा ले लें और ऑयल के साथ बनाना है तो वो भी आपकी चॉइस है, मक्खन के साथ, ऑयल के साथ। वैसे मक्खन और ऑयल को माजरीन और ऑयल को मिक्स करके बनाए तो और भी टेस्टी बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल का। तो ये देखें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हमने यूज़ करना। और यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा ही मैंने इसके अंदर माजरीन भी ऐड कर दी ऑलिव ऑयल के अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको फैला देंगे कि इसको ना आराम से पकने देना स्लो आग पे, ताकि ये टूटे नहीं और इसको पलटना आसान हो जाए। ये देखिए, मैंने बिल्कुल ही आग को ना स्लो रखा हुआ है। तो बस इसको पकने देते हैं, फिर इसको पलट देंगे। फिर चलो जी, एक साइड को हमने पलट दिया। ये देखिए जनाब, एक साइड इसकी हमने पलट दी बड़े आराम से, बड़ी एहतियात से, ताकि ये टूटे नहीं, इसको टूटने नहीं देना बस आपने। अब इसका जी सेकंड स्टेप, उसमें हमने क्या करना, ऑयल मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया इसके हिसाब से, ठीक है। ये 3 अंडों का भी बन सकता है, 4 अंडों का भी बन सकता है, और जैसे चाहें आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। अब हम जी इसके ऊपर चीज़ के स्लाइस रखेंगे। ये देखिए जनाब, चीज़ भी आपकी चॉइस है, क्योंकि चीज़ ऑमलेट है तो चीज़ तो होनी चाहिए इसमें हर सूरत में, ठीक है। ठीक है, अच्छी तरह से ये पक ले एक साइड से। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है। और यहाँ पे जी चीज़ स्लाइसेस को ऐड करने के बाद इसको आराम से दोनों साइडों से हमने पका लेना है। उसके बाद इसको सर्व कर दें। आपका दिल करे तो आप कटिंग करके सर्व करें। अगर ज़्यादा अंडों का बनाया, आपने सिर्फ अपने लिए बनाया, तो बगैर कटिंग के आप इस्तेमाल करें। ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। ये देखिए माशाल्लाह, ऑमलेट हो गया तैयार। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चाहें तो आप इसकी यहीं पे कटिंग कर लें। ये देखिए, इस तरह करके इसको कट्स की शक्ल में कर दें। ये देखिए, अंदर तक इसकी चीज़, माशाल्लाह। ये देखें जी, अंदर तक इसकी चीज़, और ये जी सुपर टेस्टी। कटिंग करनी है नहीं करनी, ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सारे अंडों का बना रहे हो तो आप कटिंग करके ही रखें ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे जी शाम में मेरी जी कुछ ग्रॉसरी रह गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलें जी आपको ग्रॉसरी करा देते हैं। ईद के बाद से कुछ सामान जो थोड़ा बहुत कम पड़ गया था मंथली, तो वो लेना ज़रूरी था, जिसमें पत्ती, चाय, चीनी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें जाते हैं और जाके ले आते हैं। एक दो चीज़ें और भी लेनी थी, अगर शॉप खुली हुई तो फिर वो भी ले लेंगे, अगर ना हुई तो फिर डिपेंड करता है ना, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद आपको पता नहीं होता कौन सी शॉप खुली है और कौन सी नहीं। तो चलें जी चलते हैं। दालें पूरी हैं, 2 किलो ले लेंगे। क्योंकि सारा सामान नहीं ख़त्म हुआ था, कुछ लेने वाला था, जिसमें घी हो गया, थोड़ी बहुत चीनी, क्योंकि चीनी भी एक्स्ट्रा ही हम लेके रखते हैं, पत्ती वगैरह, चाय की पत्ती, वो चाय बहुत यूज़ होती है। तो हलीम के डब्बे लेने थे, क्योंकि मेरे बच्चों को ऑब्वियसली जी हलीम पसंद है, तो एक की बजाय मैंने 2 डब्बे लिए, क्योंकि ये बच्चे मेरे बड़े शौक से खाते हैं। साथ या मैक्रोनी, पास्ता वगैरह, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें ली पड़ी हैं, तो हर दफ़ा ही ग्रॉसरी में लेते हैं और बन भी जाती हैं मंथली हमारी। और इसी तरह कुछ चीज़ें और लेने वाली थी। और ये देखें, यहाँ पे ये ग्रॉसरी करते हुए मुझे ये पकौड़ा मसाला नज़र आया। बड़ा गौर करने के बाद, किस किस्म का पकौड़ा मसाला, मतलब बेसन वाला क्या, तो बाद में मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि ये चिकन पकौड़ा बनाना, कुछ भी बनाना हो, कुछ किसी किस्म का भी पकौड़ा, तो बस आप इस मैरिनेट करें इसके अंदर और बना लें। लेकिन ये काफ़ी बड़ा डब्बा था और इसका कंपनी वगैरह भी मुझे नहीं पहले पता थी, इसलिए मैंने नहीं बाया। कि मैंने कहा अगर छोटा और डब्बा होता तो शायद मैं कोई एक्सपेरिमेंट करती, पर इतने बड़े डब्बे का एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर सकती। यहाँ पे जी ना करते थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करते अच्छी खासी होगी, अच्छा खासा ही बिल बन गया। अभी ये बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, चिप्स, बिस्किट, रस, ये चीज़ें भी बीच में ही शामिल हैं। इसी तरह घर के खाना पकाना, मतलब राशन, वो भी थोड़ा बहुत बीच में आ गया। और यहाँ पे ना करते जी कॉफ़ी ख़त्म थी, वो भी लेनी थी। हाँ, ये है कि इस दफ़ा हमें केचप, मायोनीज़ वगैरह नहीं लेनी पड़ी, वो काफ़ी तादाद में अभी हमारे पास पड़े हैं, क्योंकि काफ़ी ले चुके हैं ईद पे भी, और उससे पहले भी हम बाय कर चुके हैं। तकरीबन हर महीने की चीज़ें बाय होती हैं, तो इसलिए वो बचे पड़े थे, ये कुछ चीज़ें कम थी। तो कॉफ़ी मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी के घर में सभी शौकीन हैं, बेशक वो कोल्ड बनाएं या जैसे बनाएं, सभी शौक़ से पीते हैं। तो ये जी दूसरी ट्रॉली आ गई हमारी। बस ये अल्लाह अल्लाह करके ये ग्रॉसरी ख़त्म हुई, ना करते इतना कुछ ले लिया, और इतना लंबा बिल, मतलब 1.5 ट्रॉली, एक ट्रॉली का सामान था, इतना बिल बन गया, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई है। फिर यहाँ से निकलने के बाद मौसम बड़ा मज़े का, और यहाँ पे पार्क में बड़ा रश। हमने कहा चलें जी, जो बच्चे घर हैं उनके लिए गोलगप्पे ही लेते जाते हैं। तो यहाँ से ये जी एक स्पेशल, ये पार्क है और पार्क के पास गोलगप्पों वाला है, यहाँ से ले रहे हैं गोलगप्पे। हवा चल रही है बाहर काफ़ी तेज़, इसलिए भी लोग निकले हुए हैं ना, इसलिए पार्क में। ये कौन सा पार्क है? याज पार्क में, इसलिए इतना रश है।
इकलौता झांग का जहाज पार। ओए बच्चे कितने फिर हैं। ये जो ब्रश है ना, ये वाला, ये मैंने लिया है पर्स के लिए। यहाँ भी जाना था मैंने अपनी सिस्टर की तरफ, उसके बच्चों के लिए हम यहाँ बास्केट बना रहे थे। ये सामान भी हम लेके आए क्योंकि अचानक जाना तो बच्चों के लिए कुछ ले नहीं सकते, तो बच्चे इन चीज़ों पे ही खुश होते हैं। साथ ये नेल्स लिए हैं, ये बस ऐसे शौकिया ही ले लिए। बस ये जब हम जाते हैं ना ग्रॉसरी करने, तो इस तरह की अक्सर चीज़ें हमारे सामान में आ जाती हैं क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता, तो इसलिए भी हमारे बिल बढ़ जाते हैं। तो ये नेल्स लिए, काफ़ी अच्छे नेल्स हैं, बड़े प्यारे नेल्स हैं ये भी। तकरीबन सारा सामान मैंने समेट दिया है और बस इसके सिरप वगैरह और हर चीज़। आपका वो लोफर किधर है? को इधर ही ला रखे, वापस तो रख दो। फोन पकड़ो लॉक करके। अच्छा, मैं आपके साथ ना डेली की बजाय ना 1-2 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ जी मेरी एक प्यारी सी छोटी सी भतीजी है, उसकी है बर्थडे। तो भाई ने और भाभी ने डिसाइड किया, ख़ुद बच्ची ने भी, कि क्यों ना हम इसको जिम खाना में कर लें, क्योंकि सब थके हुए ईद की वजह से। ईद की खाने, दावतें और मेहमान नवाजियाँ, और अब गर्मी भी है तो उन्होंने सोचा चले जिम खाना में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो बुलाया हुआ उन्होंने सबको मतलब फैमिली को, क्योंकि हमारी जो बर्थडेज होती है ना, मेरे बच्चों की या उनके बच्चों की, तो हम लोग ना बस खुद करते हैं। आप ऐसे समझे एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाती है, उसमें बाहर से ऐसा लोग नहीं बुलाते, बस बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं मिल के, बहन भाई उनके बच्चे, इस तरह हम सबके बच्चे मिलजुल के उसको ना सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं आगे कौन कौन है और खाने में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे। और यहाँ जी खाना भी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम पहुँचे और उसके साथ ही खाने का ऑर्डर हो चुका था। खाना बड़ा मज़े का और ऑर्डर भी बहुत मज़े का, क्योंकि जो ऑर्डर था ना सबकी पसंद का था। फैमिली थी, यहाँ देखे बड़े मज़ेदार टिक्के, 7 पीसेस थे, 7 कबाब थे, और क्या था, और बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें। बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ों में क्या क्या था वो आप देखिए, ये मेरी प्लेट। और माशाल्लाह जी बड़ा ही ज़बरदस्त खाना, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर। माशाल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। ये देखें जी, सीख कबाब पीसीज, चिकन पीसीज, चिकन टिक्का। इसके अलावा जी बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें जो कि बहुत ख्याल करते हैं मेरे भाई, मेरे सारे भाई ने, जब भी कोई बर्थडे हो, कुछ हो या कोई पार्टी, बच्चों का पहले ख्याल करते हो। ये देखें जी स्पैगेटी, ये बच्चों के लिए स्पेशल, जो कि बड़े भी खाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त स्पैगेटी। अच्छा, साथ इसके जी ये ज़बरदस्त किस्म की जी मंचूरियन तो नहीं है, ये स्पेशल किस्म की मंचूरियन, मुझे इसका नाम भूल गया। अच्छा, साथ ये राइस, ये बहुत ज़बरदस्त थी। और पिज़्ज़ा भी बहुत ज़रूरी बच्चों के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन तक मैं पहुँच नहीं सकी, जो बच्चों के सामने, जिसमें नगेट्स, विंग्स शामिल है। और ये जो मंचूरियन की ब्लैक पेपर मंचूरियन थी, इस तरह मंचूरियन की 3-4 टाइप्स थी अलग अलग जो उन्होंने मंगवाई थी, ठीक है। और एंड पे मेरी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे जिम खाना की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो ये जी एंड पे मेरी कॉफ़ी भी आ गई है। और उसके बाद जी सबसे आखिर में जी केक कटिंग की गई, बड़ा ही मज़े का ये केक भी बहुत मज़े का था। माशाल्लाह। ये देखिए, ईमान इलाफ, अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा। एक बड़ा मतलब ईद के बाद थके हुए थे, और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेट टुगेदर। इसके बाद जी हमने ली जी इजाज़त, और सब हम अपने अपने घरों को आ गए। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। आधी रात को बैठ के मैं आपके लिए व्लॉग एडिट करती हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरे पास टाइम नहीं होता। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।